हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंबॉलिक इंटरएक्शन, अब हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। संरचनात्मक प्रकारवाद संरचनात्मक प्रकारवाद या प्रकारवाद समाज की एक प्रमुख अवधारणा है। इस प्रकारवादी सोच के विचार को विकसित करने वाले जो हैं, यानी संरचनात्मक प्रकारवाद को विकसित किसने किया? दुर्खिम ने, याद रखिएगा, तथा टॉलकाट पार्सन ने। दुर्खिम का जन्म 1858 में और मृत्यु 1917 में, और टॉलकाट पार्सन्स का जन्म 1902 में, 1779 में इनका मृत्यु हुई है ना। इस सिद्धांत का अमेरिकी समाजशास्त्रियों के नज़र में विशेष स्थान था। इसमें कहते हैं कि प्रकारवादी सिद्धांत के समर्थक विचारक जो है मानते हैं कि समाज की जो प्रक्रियाएं हैं वो व्यवस्थित तरीके से चलती है, इसलिए समाज को एक व्यवस्था के रूप में होना चाहिए, है ना। समाज शास्त्र में प्रकारवादी जो हैं सिद्धांत के जनक इमाइल दुर्खिम को माना गया है ना। इसमें कहा कि समाज में एकता बनाए रखने में धर्म नैतिक आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि धर्म और नैतिक मूल्य के माध्यम से ही समाज के एकांकिक स्वरूप प्रदान करते हैं। अतः प्रकारवाद को समझना महत्वपूर्ण है। प्रकारवाद की परिभाषाएं की बात करें तो ये रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिए जाने वाले योगदान है जिसका कि वह भाग है। मार्टिन कहते हैं कि प्रकार वे अलौकिक परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ब्राउन ने प्रकार को संपूर्ण अनुरक्षण एवं कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है। अब हम बात करते आगे, देख लेते हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं कि प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा गया है। प्रकारवाद को व्यक्तिवादी प्रकार कहा गया है। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार पर अधिक बल दिया गया है। डेविस कहते हैं कि समाज में जो भी कुछ है आज, उसका 3/4 भाग प्रकारवाद है, यानी फंक्शनलिज्म है। दुर्खिम कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों से होती है, दुर्खिम कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों से हो उसको हम प्रकार कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। विशेषताएं की बात करते हैं। विशेषताएं, प्रकार का संबंध सामाजिक संरचना का निर्माण करने के लिए होती है, क्योंकि सभी प्रकार नहीं है, केवल उन्हीं कार्यों को प्रकार कहा जाता है जो समाज द्वारा अपेक्षित होता है। समाज द्वारा सबको हम प्रकार नहीं कह सकते हैं, जो समाज के द्वारा अपेक्षित है, बनाया गया है, उसी के अनुसार। प्रत्येक प्रकार का कोई न कोई तो उद्देश्य अवश्य होता है। प्रकार का प्रमुख उद्देश्य ये है सामाजिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्रकार का प्रयोग सदैव लाभदायक वांछनीय नहीं होता है। प्रकार केवल क्रिया ही नहीं बल्कि समस्त क्रियाओं का योग है, यानी प्रकार की परिभाषा
मनुष्य के शरीर के आधार पर ली गई है। मनुष्य के शरीर के आधार पर प्रकार एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते हैं। गतिशील अवधारणा है, संख्या तय नहीं होती है कि नहीं। कभी कभी प्रकार स्पष्ट एवं प्रकट होते हैं, किंतु कभी कभी अप्रकट भी दिखाई देते हैं। प्रकार का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले कैसा है? सकारात्मक है। कैसा है? सकारात्मक है। दुर्खिम का प्रकारवाद क्या है? समाजशास्त्र में प्रकारवाद का प्रारंभ स्पेंसर ने किया था, किंतु वैज्ञानिक रूप से दिया गया श्रेय दुर्खिम को माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, है ना, द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में प्रकारवाद की विवेचना की। उन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकारवाद के नाम दिया गया है। दुर्खिम कहते हैं कि प्रकार का अर्थ किसी भी इकाई द्वारा उससे संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने दिए जाने वाला योगदान है। उसके अनुसार प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य जो है, किसी भी समूह, समाज, संगठन या संस्कृति के इकाइयों को ज्ञात कर उनको कार्यों को बताना है। इनके दो अर्थों में उपयोग किया। एक कहा कि जो जीवन देने वाली गतिविधियां की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जिसके परिणामों में कोई तात्पर्य नहीं रहता है, ये प्रकारवाद शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग किए कि संपूर्ण व्यवस्था में उनकी आवश्यकताओं के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? आवश्यकताओं के रूप में। यानी दुर्खिम में समाज को एक जीवधारी माना। जिस प्रकार शरीर जीवित रखने के लिए हवा, पानी ये सब आवश्यक है, इसलिए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन गतिविधियों के द्वारा होते हैं उसी को हम प्रकार कहते हैं, है कि नहीं। परिवार, धर्म, नातेदारी, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन समाज व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान देती है, उसी को हम प्रकार। दुर्खिम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा की विकसित किया, है कि नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं प्रकारवाद पर स्पेंसर का प्रभाव क्या पड़ा। स्पेंसर महोदय, दुर्खिम का प्रकारवाद स्पेंसर के प्रकारवाद या साम्यवाद से प्रभावित था। क्या से? प्रकारवाद या साम्यवाद से प्रभावित है। इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की इकाई या अंग द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को चलाने में उसके द्वारा दिए जाने वाले योगदान को ही प्रकार माना। स्पेंसर महोदय कहते हैं कि प्रकार किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूल या संयोजन में योगदान देता है। प्रकारवाद के क्षेत्र में दुर्खिम द्वारा दिए गए योगदान को रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोव्स्की, मर्टन और पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस ने आगे बढ़ाया, है कि नहीं। इनके कुछ तथ्य। कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रासंगिक सामाजिक संस्था का अभिरूप है जिसे मानव अंग रूपी माना जाता है। समाज स्वस्थ रहता है। सामाजिक अगर स्वस्थ का मतलब है कि समाज को शिक्षित करना। समाज स्वस्थ का मतलब क्या होता है? समाज को शिक्षित करना। अपने समाज के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए लोग इस पर तत्पर रहते हैं। संरचनात्मक प्रकारवाद महत्वपूर्ण, जैसे शिक्षा के लक्ष्य को महत्वपूर्ण माना, है ना। बालकों को सामाजिकृत करने में शिक्षा की भूमिका निभाना, है कि नहीं। संरचनात्मक प्रकारवाद के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके नई पीढ़ी ज्ञान, व्यवहार या प्रभावी नागरिक बनने हेतु मूल्य सीखते हैं। यानी शिक्षा को रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि नहीं। संरचनात्मक प्रकारवाद शिक्षा के विविध उपयोगों पर बल अध्ययन करता है। कुछ लोग क्या होते हैं? महत्वाकांक्षी होते हैं
इसलिए विशेष परीक्षण प्राप्त कर लेते हैं, है ना, ताकि उसको वेतन अच्छा मिले। औपचारिक पाठ्यक्रम में लक्ष्य प्राप्ति की बातें निहित होती है ना, यानी जो मूलतः छुपे हुए पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त किया जाता है वो छिपे पाठ्यक्रम अधिक प्रभावशाली होते हैं, है कि नहीं। संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम के अंतर्गत छात्र उन मूल्य को सीखता है जो स्कूलों में अपना व्यवहार नियमित रूप से सीखता है और धीरे धीरे अपनावे लगता है। आलोचनात्मक पहलू के अंतर्गत सेनेट या कोब्स महोदय ने कहा कि अव्यवहारिक बताया, आलोचना किया। उनका मानना कि कोई व्यक्ति स्वयं कैसे तय कर सकता है कि इनाम एक धोखे के समान है। सर्जेंट महोदय ने कहा कि विद्यालय प्रक्रिया की निरंतरता सामाजिक गतिविधियों के पक्ष में समाहित होती है कि नहीं। तो इस तरह से हुआ। फिर कहा जैकब महोदय का मानना है कि मध्यम वर्ग संस्कृति की यह पहचान होती है कि जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा उसके विपरीत काम करने वाले बच्चे घरों में शिक्षा प्राप्त प्राप्ति करते हैं, है ना। केवल स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती है बल्कि स्कूल के बाहर भी शिक्षा प्राप्त करके फिर रोजगार प्राप्त कर सकता है कि नहीं। तो ये हम लोग पढ़े संरचनात्मक प्रकारवाद के बारे में, है ना। आगे पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्ष सिद्धांत। तो यहीं का तक आज की वीडियो समाप्त की जाती है। धन्यवाद।